नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार कमेंट करके बताइए आप सभी कैसे हैं। और आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम भरतनाट्यम के कलाकार देखेंगे जो शास्त्रीय नृत्य है, और ट्रिक के साथ देखेंगे। इसी क्लास में याद करा देंगे। तो क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। तो आइए क्लास को देखते हैं। देखिए, भरतनाट्यम के कलाकार सबसे पहले है यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति, लीला सैमसन और रुक्मणी अरुंडेल। अब हम इन्हें ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे। अब देखिए, भारत में क्या होती है, लीला होती है। भारत में किसकी लीला होती है, कृष्ण और रुक्मणी का रोल होता है, क्योंकि भारत में लीला होती है। तो भारत में लीला से हो गया लीला सैमसन, और कृष्ण से हो गया कृष्ण मूर्ति, और रुक्मणी से हो गया रुक्मणी। जब लीला होती है तो उसमें कृष्ण और रुक्मणी के कलाकार पेश होते हैं। तो याद हो गई ये तीन। चौथे नंबर पर आता है मृणाली साराभाई। एक बात बताइए, भारत में जो लोग रहते हैं वो सारे मिलकर रहते हैं और सारे भाई बंधुओं की तरह रहते हैं। तो ये भी हो गया, चौथा याद हो गया भरतनाट्यम का। भारत में सारे लोग भाई की तरह रहते हैं। पाँचवें नंबर पर आता है वैजयंती माला। अब एक बार बताइए, भारत में जब जयंती मनाई जाती है किसी की, तो उसको माला पहनाई जाती है या नहीं। तो वैजयंती माला हो गया भरतनाट्यम। भारत में जयंती पर माला पहनाई जाती है। नंबर 6 पर आ जाता है पद्मा सुब्रमण्यम। अब एक बात बताइए, भारत में ये संस्कृति है कि भारत के बच्चे जो होते हैं वो सुबह सुबह उठकर अपने पिताजी के या किसी के पद को चूमते हैं, यानी पैरों को छूते हैं। नंबर 7 पर आ जाता है राम गोपाल। बताइए, राम और गोपाल भारत में ही तो नाम प्रचलित है। राम भगवान को कहते हैं, गोपाल उनके। ये भी कथा में, ज़्यादातर कथा जो भारत में होती हैं उनमें राम के ऊपर और गोपाल के ऊपर कहानियाँ प्रचलित होती हैं। नंबर 8 पर आ जाता है मालविका सरकार। एक बात बताइए, भारत में ये प्रचलित है कि भारत सरकार ने रेलवे बेच दिया या सारा माल बेच दिया भारत का। तो भारत से हो गया भरतनाट्यम, और मालविका सरकार से हो गया सरकार ने सारा माल बेच दिया। नंबर 9 पर आता है गीता चंदन। अब एक बात बताइए, भारत में जब गीता पढ़ते हैं तो चंदन का टीका लगाकर पढ़ते हैं, जिससे कि मन शांति रहे। तो चंदन से हो गया गीता चंदन। जब गीता पढ़ते हैं भारत में तो चंदन लगाकर पढ़ते हैं। तो भारत से हो गया भरतनाट्यम और गीता से हो गया गीता चंदन। नंबर 10 पर आता है आनंद शंकर। तो एक बात बताइए, भारत में ही तो लेते हैं मज़े, जो आनंद लेते हैं शंकर जी के भक्त, वो भारत में ही तो लेते हैं। तो भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम और आनंद से हो जाएगा आनंद शंकर। नंबर 11 पर आता है सोनल मानसिंह। और आपने बहुत सुना होगा कि भारत में जुताई के लिए सोनालिका ट्रैक्टर बहुत ही प्रचलित है। सोनालिका से इसे ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, सोनल मानसिंह, उसका बहुत मान है जो ट्रैक्टर है। नंबर 12 पर आता है कोमल वर्धन। अब हम इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कमल है, यानी ओ की मात्रा को भूलकर भी याद कर सकते हैं। नंबर 12 हो गया कोमल वर्धन। नंबर 13 हो गया टी बाल सरस्वती। अब देखिए, टी बाल से हम ऐसे किसे याद कर सकते हैं, भारत में जो टीचर होते हैं वो बालकों से कहते हैं आप सरस्वती की पूजा कीजिए, आपको अच्छा से ज्ञान होगा और वो होगा। तो टी बाल से हो जाएगा भारत के लोग, मतलब भारत के जो टीचर होते हैं वो बालकों से कहते हैं कि आप सरस्वती की पूजा कीजिए। तो टीचर से हो जाएगा टी बाल सरस्वती, और भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम। नंबर लास्ट जो आता है 14 नंबर पर, वो है एस के सरोजा। अब भारत में जो टीचर होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं कि आपको रोज़ आना चाहिए। तो सर जो कहते हैं वो कहते हैं, सर जो कहते हैं कि सर कहते हैं बच्चों से आप रोज़ आना। तो रोज़ आना से हो जाएगा। ये कहाँ पर कहते हैं, ये भी तो भारत में कहते हैं। आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। नंबर 1 पर है यामिनी कृष्ण मूर्ति। नंबर 2 पर लीला सैमसन। नंबर 3 पर है रुक्मणी अरुंडेल। हम इन तीनों को कैसे याद करते हैं कि भारत में जब लीला होती है तो उसमें रुक्मणी और कृष्ण का चर्चा होती है। भारत में जो लीला होती है
उसमें कृष्ण और रुक्मिणी की चर्चा होती है। तो ये तीनों याद हो जाएंगे। भारत से भारतनाट्यम हो जाएगा, और लीला से लीला सैमसन, और कृष्ण से कृष्ण मूर्ति, और रुक्मिणी की चर्चा होती है। नंबर 4 पर है मृणाली साराभाई। भारत में जो लोग रहते हैं वो सारे भाई बंधुओं की तरह रहते हैं। तो सारे भाई से हो जाएगा साराभाई, मृणाली साराभाई और भारत। नंबर 5 पर है वैजयंती माला। बताइए जब जयंती जब बनती है भारत में तो माला पहनाते हैं। भारत में ये प्रचलित प्रथा है, जिसकी भी जयंती बनाई जाती है उसको माला पहनाई जाती है। तो वैजयंती माला। नंबर 6 पर आता है पद्मा सुब्रमण्यम। भारत में ये भारत में ही तो संस्कृति प्रचलित है कि बच्चों को सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूने चाहिए। नंबर 7 पर आता है राम गोपाल। जब भारत में कथा होती है तो उसमें राम और गोपाल की जो कलाकार हैं उनके रूप में कार्य करते हैं। नंबर 8 पर आता है मालवी का सरकार। भारत में कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत सरकार ने जो है सिगरा माल बेच दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। नंबर 9 पे है गीता चंदन। अब बताइए जब भारत में गीता पढ़ते हैं तो चंदन का जो टीका होता है उसे लगाकर पढ़ते हैं, जिससे कि मन शांति रहे। नंबर 10 पर आता है आनंद शंकर। तो बताइए भारत में जो शंकर जी के भक्त होते हैं वो आनंद लेते हैं। तो भारत से हो जाएगा भारतनाट्यम, और शंकर से हो जाएगा आनंद शंकर। नंबर 11 पर आ जाता है सोनल मानसिंह। आपने बहुत सुना होगा कि भारत में जो सोनाल का ट्रैक्टर है वो बहुत प्रचलित है। सो इससे हो जाएगा सोनल मानसिंह। नंबर 11 पर आ जाएगा कोमल वर्धन। कोमल वर्धन मतलब हम कह सकते हैं भारत में राष्ट्रीय जो पुष्प है वो कमल है। नंबर 12 पर आ जाएगा 13 पर टीवाल सरस्वती। तो टीचर जो बच्चों से कहते हैं कि आपको सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। नंबर 14 पर आ जाएगा SK सरोजा। सर कहते हैं रोज आना। तो आपको कैसी लगी क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।